तु जहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादि के सी आराम में सब जग जानिए करहूं प्रणाम जोर जोपान। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत पावन गंगा पर भागवती गंगा पर अवगाहन करने का सुंदर लाभ अवसर हम लोग को प्राप्त हो रहा है। इसकी बड़ी भारी महिमा बताई गई है शास्त्रों में पुराणों में। न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। तो यह है सुखदेव रूपी के सुखदेव जी के मुख से द्वारा गाया हुआ यह पावन जो शास्त्र है पुराण है इसकी महिमा अनंत है। और हम सब अभी महिमा को श्रवण करने के बाद मनन करने के बाद उसके श्लोकों को तैयार करने के बाद अब प्रथम स्कंद पर हम सबका प्रवेश हो चुका है। प्रथम स्कंद में जो भागवत जी का बड़ा विलक्षण मंगलाचरण है और भागवत जी की महिमा को दर्शाने वाला स्वरूप को दर्शाने वाला उन श्लोकों को हमने मंगलाचरण को श्रवण किया जिसमें सत्य स्वरूप परमात्मा का स्तवन किया गया सत्यम परम धीमहि। इसके बाद शौनकादि ऋषियों ने एक श्रेष्ठ भूमि का खोज करने के लिए विधाता ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी ने जो चक्र छुड़ा वो जिस पर्वत पर जिसकी निमि शांत भई वही एक तीर्थ का रूप ले लिया जिसको हम नैमिषारण्य तीर्थ कहते हैं। उसी तीर्थ पर बैठ करके उन्होंने कब कितना बोले जो हम 7 दिनों का आयोजन करते हैं ना वह 1000 दिनों का आयोजन सहस्त्र यानी 1000 सालों में पूर्ण होने वाला सत्र ऐसे कथा यज्ञ की दीक्षा लेते हैं। सूत जी महाराज प्रधान वक्ता के रूप में बैठे हैं। शौनकादि ऋषि शौनक जी इसमें प्रधान है और 88,000 ऋषि हैं। वह पूछ रहे हैं क्या पूछे थे 6 प्रश्न पूछे थे। किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वावतारा प्रयोजनम किम कर्म के अवताराश्च धर्म कम शरणम गत। 6 प्रश्नों को उन्होंने जो पूछा कौन कौन से प्रश्न उसको हम सबने श्रवण किया था। आशा है कि द्वादशी का भी अवकाश मिला तो आप लोगों ने श्लोक भी अच्छे से तैयार किए होंगे। सुखदेव जी का सबसे पहले सूत जी ने स्मरण किया क्योंकि कोई भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व अपने गुरु का स्तवन करना उस गुरु सत्ता को याद करना अति आवश्यक होता है। गुरु वही है जिसके द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो। उन्होंने स्मरण किया यह स्वानुभाव अखिला श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतितीर्षताम तमोन्धम। अध्यात्म द्वीप उन्होंने प्रज्वलित किया कौन सुखदेव जी महाराज।
जो अंदर के तिमिर को ध्वस्त करने वाला है। साथ ही साथ भगवान नारायण देवी सरस्वती को बार बार उन्होंने प्रणाम किया। इसके बाद सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्य का परम धर्म क्या है? बोले कि जो सत धर्म है वही परम धर्म है, और जिसको करने से भगवान श्रीहरि की भक्ति प्राप्त हो। और वह भक्ति कैसे हो? बोले उसकी कामना ना हो कोई। कामना रहित भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति नहीं कहा गया है। निष्काम भक्ति, उसको मुक्ति से भी श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान श्री हरि की जो निष्काम भक्ति है वह शीघ्र ही ज्ञान वैराग्य को देने वाली होती है। और धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विक्ष्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्य ये दधि रतिम श्रम एव ही केवल। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मनुष्य भली प्रकार से स्वधर्म का पालन करता है, और उस धर्म के पालन से भगवान या भगवान की कथाओं पर प्रेम उत्पन्न नहीं होता। वह केवल एक श्रम के समान वह उनका धर्म करना हो जाता है। क्योंकि जो धर्म का फल है वह धर्म का हेतु होना चाहिए मोक्ष। और हम सब प्रायः प्राणी लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कामना, और कामना भी जो होती है वो है मोक्षार्थ, बहुत कम होते हैं। मोक्षाभिलाषी नहीं, सांसारिक भौतिक पदार्थियों के चाह से ही हम कोई भगवान का यजन करते हैं। ऐसी हम लोग का स्वभाव बन चुका है। तो धर्म का फल मोक्ष प्राप्त करना है, धर्म के द्वारा अर्थ कमाना ये, या यश कमाना, ये नहीं होना चाहिए। और जो अर्थ है, परमात्मा ने जो अर्थ दिया है, तो अर्थ से कामनाओं का उपभोग करना बुद्धिमानी नहीं है। अर्थ के द्वारा धर्म का वर्धन करना चाहिए, धर्म आदि के कार्यों पर उसको लगाना चाहिए। और संग्रह जीवन में कितना हो, तो संग्रह के लिए बतलाए हैं जितने से जीवन यापन हो जाए केवल उतनी ही वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। यहाँ तक विशेषकर भक्तों के लिए और साधकों के लिए तो यह नियम बतलाया है कि ज्यादा जो है संग्रह नहीं करना चाहिए जीवन में। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही सूक्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यह जीवन क्यों हुआ है? जीवन बहुत से पुण्य आदि कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना ही जीवन नहीं है। बोले यह जीवन है तत्व जिज्ञासा। यानी जो हम सुनते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम किसके अंश हैं उस तत्व को, उसी तत्व में समाहित होना ही यह जीवन है। उस तत्व का पहचान, उस तत्व में स्थित होना ही जीवन है। बहुत से सिद्धि और स्वर्ग आदि को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सूत जी महाराज इस प्रकार वह परमात्मा सत स्वरूप इस कथा की उन ऋषि मनुष्यों के जो इन्होंने सत्र की दीक्षा ली है उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं देखिए, जो परम तत्व है तो वही तत्व जिसको सत स्वरूप से हम सब जानते हैं, उसी के विविध रूप हो जाते हैं। कैसे? बोले वदन्ति तत्तस्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वही तत्व एक ही है। उसी तत्व को योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग भगवान कहते हैं। वही कभी राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी पुराणों की रचना करने के लिए वेद व्यास के रूप में अवतरित होते हैं। वही राम का कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान रूप में आते हैं। वही सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा रूप में भी भक्त होते हैं। वही पालन के लिए विष्णु, और वही संहार के लिए पुनः रुद्र के रूप में अवतरित हो जाते हैं। तो परमात्मा तत्व वही है। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण के आप कई प्रकार के, कान का हो गया तो कान के कुंडल बन गए, नाक का हो गया नथुनी हो गया, गले का बन गया हार हो गया, मस्तक पर धारण कर लिए मुकुट बन गया।
कानों में हो गए कुंड, जो है कंगन बन गए, लेकिन है वह सभी स्वर्ण ही। उसी प्रकार तत्व तो सद स्वरूप ही परमात्मा का वही तत्व है, लेकिन उसके विविध नाम हो जाते हैं, अपने अपने ज्ञान के अनुसार से हम उनको पुकारते हैं। तो तत्व एक ही है। विद्यते हृदय ग्रंथि। अच्छा, उस तत्व को जानने के बाद क्या होता है, तो सूत जी महाराज उसका वर्णन करते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टये बात्मनीश्वरे। जब उस तत्व का ज्ञान होता है, वही परम तत्व जिसमें सभी तत्व समाहित हैं, तो उस तत्व का ज्ञान होते ही फिर हृदय की ग्रंथि, गांठ खुल जाती है। समस्त संदेह, फिर कोई संदेह नहीं हो रह जाता, फिर समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं और सारे कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि कर्म बंधन, संदेह, ये जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक हम उस शाश्वत लोक को, सनातन लोक को, परमात्मा के उस तत्व को कभी नहीं जान सकते। और तत्व को अगर जान गए तो फिर किसी भी प्रकार का हमारे अंदर वह संशय रह ही नहीं जाएगा। कहते हैं वही परमात्मा जो सत कहा गया है, जिसको एकम सद विप्राह बहुधा विदंती, एक ही तत्व को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं, तो वही विविध अवतार धारण किया। बोले मुख्य रूप से भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है। तो कौन कौन से, बोले कि भगवान ने तो अनंत अवतार लिए भैया, पशु पक्षी और न जाने क्या क्या मनुष्य रूप में तो लिए, देव रूप में लिए, उनके अनंत अवतार हैं। लेकिन मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन है। तो 24 अवतार भगवान के कौन कौन से हैं उनका हम श्रवण करेंगे, जिनके स्मरण मात्र से, श्रवण मात्र से ही भगवान मंगल करते हैं जीवन में। भगवान श्री हरि का जो 24 अवतारों में प्रथम अवतार कहा गया है, वह चारों भैया, चारों भैया से ही स्पष्ट हो गया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों सनकादि कुमार, यह प्रथम अवतार है भगवान का। यह प्रथम सृष्टि भी है ब्रह्मा जी के रूप में। ब्रह्मा जी ये सबसे पहले इन्हीं कुमारों को ही प्रकट किए, इसलिए भगवान ही आते हैं। दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ, क्योंकि सृष्टि करना था, कहाँ सृष्टि हो, पृथ्वी तो अंदर थी, तो भगवान फिर अवतार लिए वराह, और फिर इस पृथ्वी को उन्होंने अपने स्थान पर धुरी पर स्थापित किया। तीसरा अवतार देवर्षि नारद, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और चौथा अवतार भगवान नर नारायण का हुआ। पांचवा अवतार कपिल के रूप में हुआ। और छठे अवतार दत्तात्रेय के रूप में भगवान का हुआ। 24 अवतारों में जो सातवां अवतार है वही यज्ञ के रूप में है, वही यज्ञ, यज्ञ जो हम करते हैं, यज्ञ नारायण भगवान। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में हुआ, ऋषभ देव का चरित्र तो विख्यात है। और नौवां अवतार महाराज पृथु का हुआ, इनका भी परम शाश्वत चरित्र है, जिन्होंने इस पृथ्वी को समतल किया और बहुत सा उपकार किया जीवों को। 10वां अवतार, 9वां अवतार महाराज पृथु का हुआ। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ। इसकी भी कथा किंचित आती है, यद्यपि जो इस अवतार की कथा है, मत्स्य अवतार मत्स्य पुराण में विशेष रूप से है, लेकिन राजा सत्यव्रत और कृतमाला नदी पर जो छोटा सा संवाद है 9वें स्कंद में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भगवान का 11वां अवतार है कक्षप। कक्षप यही समुद्र मंथन के समय जब पृथ्वी वो जो मंदराचल था, मंदराचल पर्वत नीचे की ओर डूबने लगा, तो भगवान कक्षप रूप धारण किए थे देवताओं की पुकार से। 12वां अवतार धनवंतरी, जो अमृत का कलश लेकर के निकले, जो वैद्य भी कहे जाते हैं, औषधि गुरु कहे जाते हैं। 13वां अवतार मोहिनी, वही अमृत राक्षस लोग जब झपट लिए, तो फिर भगवान ने फिर एक मोहित करने वाला रूप धारण किया। ये भी बड़ा विशेष चरित्र है, अष्टम स्कंद में हम सब सुनेंगे। तो मोहिनी अवतार धारण किया, मोहिनी यानी मोहित करने वाला। तो 14वां जो अवतार हुआ प्रभु का, वह नृसिंह के रूप में हुआ। प्रहलाद जैसे भक्त पर जब अत्याचार होता है तो भगवान नरसिंह और खंभे को फाड़ करके ही भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं और दुष्ट दानवों का संहार करते हैं। 15 अवतार वामन के रूप में हुआ। देवताओं के कार्य के लिए कभी कभी भगवान इतने छोटे बन जाते हैं कि लोगों के पास जाकर के, राजाओं के पास जाकर के भिक्षा मांगते हैं,
और फिर देवताओं के कार्य के लिए 3 पग भूमि मांगकर 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप करके अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। 16वां अवतार जो हुआ भगवान का वह परशुराम का हुआ। जब अहम और अभिमान में वही जो क्षत्रिय जो राजा कहे जाते हैं पृथ्वी का, जिस भार उनके ऊपर है पालन करने का, जब वही लोग अत्याचार और पापाचार की सीमा को लांघने लगते हैं तब भगवान फिर एक अवतार लेते हैं परशुराम का। इन्होंने 21 बार क्षत्रियों को से विहीन कर दिया था इस धरा को। 17वां अवतार व्यास जी का हुआ। पुराणों और वेदों का और इतिहासों का पूरा रचना करने का, यानी साधारण से साधारण जीव भी इन पुराणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से परमात्मा के गुणानुवादों का कीर्तन करके, श्रवण करके, पढ़ करके भगवान को प्राप्ति कर ले बड़ी सहजता के साथ। तो एक मार्ग बनाने के लिए व्यास जी जैसे एक परम पुरुष के रूप में परमात्मा अवतार लेते हैं। तो व्यास जी का जो अवतार है यह 17वां अवतार है। 18वां अवतार जो है यह राम का है, जो मर्यादा स्थापित करने के लिए दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। 19वां बलराम। राम जी बड़े हुए, लक्ष्मण उनके छोटे आदि भाई थे। तो फिर इसके बाद भगवान वही बलराम के रूप में भी आए और फिर 19वां बलराम हो गया और 20वां कृष्ण हो गए। 20वां अवतार कृष्ण का है और कृष्ण जी का तो विशेष चरित्र है ही है। अभी हम 10वें स्कंद से ही आए हैं, फिर 10वें स्कंद में पहुंचेंगे भी। तो प्रभु का ही पूरा चरित्र है, भागवत तो उन्हीं का ही है। और 21वां अवतार हरि का है। हरि भी एकादश स्कंद में हम सब ने जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया सनकादि कुमारों ने कि जो चित्त अच्छा हरि अवतार, वो हंस अवतार था। हरि अवतार ये गजग्राह के समय का है, उस समय हरि अवतार धारण करते हैं। 22वां अवतार हंस का है। अच्छा, हरि के बाद हंस है तो वही वृत्तांत। हंस ब्रह्मा जी जब निरुत्तर हो गए तो सनकादि कुमारों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी के स्मरण करने पर हंस भगवान आए थे। 23वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ। 24वां अवतार ये भगवान कहते हैं जब कलयुग का समाप्ति का समय होता है, उस समय पापाचार अत्याचार अपनी चरम सीमा को लांघने लगता है, सभी जगह केवल अधर्म अधर्म ही व्याप्त हो जाता है। तो भगवान अपने उस वचन को सत्य करने के लिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो भगवान फिर कल के रूप में अवतार लेते हैं और खड़ग के द्वारा ही समस्त दुष्ट और दानवों का संहार करते हैं। इनका जन्म अवतार जो बताया गया है संभल ग्राम में विष्णु नामक ब्राह्मण के घर में होगा। तो इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों का विशेष वर्णन है। अच्छा, इस वर्णन सुनने मात्र से, कहने मात्र से ही भगवान की विशेष गति प्राप्त होती है जीवों को। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों से कि हे सोनकादि ऋषियों, यह भागवत नाम का जो पुराण है यह वेदों से इतर नहीं कहा जा सकता। पंचम वेद निराला, इसको पंचम वेद की उपमा दी गई है। तो यह वेदों से सम्मत है, यानी वेदों से संबंधित है। अच्छा, हाँ महाराज, और इसे मैंने श्री सुखदेव जी अपने गुरुदेव के मुख से सुना था जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे। उसी समय मैंने इसका श्रवण किया, अध्ययन किया, मनन किया। अब मैं उसी कथा को आपको सुनाऊंगा, लेकिन कैसे? उन्होंने कहा तदापि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी, तदापि जथा श्रुति जस मत मोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। जितना मैंने श्रवण किया और फिर जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया उसी के अनुरूप से मैं आपको कहूंगा। और भी कह क्यों रहा हूं? देखी प्रीति अति तोरी, आपकी विशेष प्रीति देख करके, यानी प्रीति। तो यहाँ से हमको यह शिक्षा मिलती है, साधु महात्मा तभी कल्याण करते हैं जब हमारे अंदर वह पात्रता, वह प्रीति, वह हमारे अंदर एक प्राप्त करने की चाह होती है। ऐसे ही ऋषि वहां पर बैठे हैं। सौनक जी श्रवण करके बड़े प्रसन्न हुए और उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिता मुनि। पारमहंसों की संहिता जो भागवतम है,
कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, किस युग में इसका निर्माण हुआ महाराज, किस कारण से हुआ, किस स्थान पर हुआ, कब हुआ, यह हम सुनना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सूत जी कहते हैं हम बताने के लिए ही बैठे हैं महाराज, सुनिए। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्त, तीसरा युग कहा गया है द्वापर। और द्वापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार वेद व्यास जी भगवान का जन्म हुआ। व्यास जी कैसे थे, भगवान ही थे, सामान्य इनकी दृष्टि नहीं थी, सामान्य गति नहीं थी। तो बोले तीनों कालों को देखने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान। भविष्य पर दृष्टि डाली, कलयुग के हाल और बेहाल सभी प्राणियों का दृश्य उन्होंने देखा, तो हृदय उनका जो है कांप गया। संत जो होते हैं यह संसार के कष्ट को देख करके ही उनके उद्धार का विचार करते हैं। तो इनके अंदर भी यह मन में आए कि हम किस प्रकार से इन जीवों का उद्धार कर सके, कलयुगी जीवों किस प्रकार से भगवान के परम पद की प्राप्ति कर सके सहजता के साथ, उनके मन में जो है आने लगा। कैसे कैसे उन्होंने कलयुग में विसम्मतियां देखा उन्होंने अन्य युगों से। तो उसके कुछ दोषों को देख करके वेद व्यास जी ने ही फिर पूरा यह निर्माण किया। और फिर कैसे भागवत जी की ये उन्होंने सातों संहिता का निर्माण किया, ये भगवान के शब्दमय विग्रह को कैसे उन्होंने बनाया, इसकी भी बड़ी पावन चरित्र कथा है जो नारद जी से संबंधित है। तो नारद जी यहाँ पर भगवान के गुरु यानी वेद व्यास जी के गुरु बन करके उनको ही एक उपदेश करते हैं। तो हम उसको श्रवण करेंगे अगले दिवस। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे आप लोग। सबसे पहले सुनाएंगे हमारे प्रयाग जी के बाद पूर्वी जी, फिर गणेश झा जी, गणेश झा जी के बाद डॉक्टर हृदय शर्मा जी, अखिलेश द्विवेदी जी, अखिलेश द्विवेदी जी के बाद अनुपमा शर्मा जी, अनुपमा जी के बाद हमारे मोहित जी, मोहित जी के बाद नियति जी है, नियति जी के बाद विद्यासागर जी हैं, विद्यासागर जी के बाद सुप्रभा जी हैं, सुप्रभा जी के बाद वैभव जी हैं, वैभव जी के बाद देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद अमित जी हैं, अमित जी के बाद वैष्णवी जी हैं, वैष्णवी जी के बाद स्नेहा जी हैं, स्नेहा जी के बाद राजा राम जी हैं, राजा राम जी के बाद चौबे जी हैं, चौबे जी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, कृष्णा किशोरी जुड़ी हुई हैं, ऋचा पांडे जुड़ी हुई हैं, और मधुर पाठक जुड़े हुए हैं, सिमरन शर्मा जुड़ी हुई हैं। चलिए प्रारंभ करिए, सुस्वागतम। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। सुनाइए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिविश्रुषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुण्ठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या यायामुञ्चत कर्हिचित्
नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयश्चौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रममासत किं श्रेयश्शास्त्रसारः कस्वावतारः प्रयोजनं किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गताः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। धर्मा प्रोज्झित कृतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेदं वास्तवमातृवस्तु विवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पुरेरीश्वरा सद्यो राज्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादया क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसम्मासता। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे जी। झा जी हमारे हैं। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। जननाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निरमतसराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः स्वर्गं सत्राय लोकाय सहस्रसममासत तो एकदा मुनियः सर्वे प्रातः प्रातः तो एकदा मुनियः सर्वे प्रातराग्निहुताग्नयः सत्कृत्य सुतमासीनं शौनको मुनि सत्कृत्य मुनिमासीनं सत्कृतं सुतमासीनं शौनको मुनिरब्रवीत् अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितं तथा अष्टादश पुराणानि रामस्य चरितं तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः किं श्रेयः
शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के बताराश्च किम कर्म के बताराश्च धर्म कम शरणं गत स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञा स्वराट् तेन ब्रह्म हृदय च आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्ये तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोंजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वसुदुशिवदं तापस्त्र्योन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयं वरुध्य अत्रे सद्यं हृदय वरुध्यते तेत कृतभिः सुषुभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोतु गलितं फलम् सुखो मुखमाद सुखमाद अमृतं संयुतं पिबत भागवतं रसमालायां मुहुरहो ऋषिक रसिका भुवि भावुका नेमिष नेमिष क्षेत्रे वैकुंठे नहीं नेमिष नेमिष क्षेत्रे ऋषि शौनकादय सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासते सहस्र सम्मासते। प्रणाम गुरु जी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इनके बाद अखिलेश जी सुनाएंगे, फिर अनुपमा जी हैं, फिर मोहित जी हैं, फिर नीति जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धर्मः प्रोज्यते केतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरिः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। राधे राधे गुरु। जी अनुपमा जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। जी राधे राधे। हाँ जी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। अष्टदश पुराणानि रामस्य चरितं तथा अष्टदश पुराणानि रामस्य चरितं तथा जयेत नाम जयेति नाम
चैतेषां जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति महिषिणाम् किं किं श्रेयशास्त्रसारः कस्वावतार प्रयोजनं किं कर्म के के अवतारश्च धर्मं किं शरणं धर्मः कं शरणं गतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जायन्ति यत् प्रयत्यभि संभिसन्ति। राधे राधे गुरुजी। मोहित जी राधे राधे गुरुदेव। जी सुनाइए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिः समविशन्ति निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमषः क्षेत्रे ऋषयः सोऽनिकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत किं श्रेयः शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनं किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गता। राधे राधे गुरुदेव। नियति जी सुनाएंगे, फिर विद्यासागर जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। धर्म प्रोजित केत्र ओत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेदं वास्तवमात्र वसतु शिवदं तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुदयत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् किं श्रेयशास्त्रसारा का स्व अवतारा प्रयोजनं किं कर्म केवतारस्य धर्मं कं शरणं गता। राधे राधे गुरुजी। विद्या जी सुनाइए। राधे राधे तो प्रो वेद शास्त्र विशुद्ध दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृशः भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकार्यकम् नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। प्रणाम गुरु। ठीक है, वैष्णवी भट्ट जी आप सुनाइए, फिर देवेश जी, अमित तिवारी जी। वैष्णवी भट्ट जी। जी गुरु जी राधे राधे प्रणाम। सुनाइए। राधे राधे। जन्माद्यस्य यतो न वयाधितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सरां वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्योन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोधते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव्यसंयुतं संयुक्तम्
पिबत पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हाँ, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। चलिए, राधे राधे गुरु जी। अमित तिवारी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुजी। करिश्मा भट्ट जी राधे राधे। गुरुजी मुझे याद नहीं है, मैं 2 दिन शादी में थी। 2 दिन शादी में थी, लेकिन कई दिनों से नहीं जुड़ रही आप। और दिन कहाँ थी, और कहीं गई हुई थी? क्या करिश्मा भट्ट जी, आवाज ही नहीं आ रही, अब क्या बात है? 2 दिन शादी में थी, और दिन कहाँ थी? कई दिनों से कक्षा में नहीं जुड़ रही हैं आप। सुनाई क्या? हमको नहीं सुनाई दिया है, हमको बस इतना ही सुनाई दिया है कि 2 दिन शादी में थे। तो हम पूछ रहे हाँ हैं जी हाँ जी। और दिन कहाँ थे आप? कई दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं। अच्छा, और दिन गुरुजी, अब हमारे कॉलेज के पेपर भी आने वाले हैं, और फिर एक बार मेरा फोन खराब हो गया, मैंने फोन चेंज किया, अच्छा अच्छा, कई कई समस्याएं नया फोन हैं। लाया। ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी लंबी समस्या चल रही थी 2-3 दिनों से। और फिर मैंने वक्तव्य भी करना था, फिर सर डीजे की आवाज सुनाई देती थी घर पे, फिर मैं वक्तव्य भी मैंने कैंसिल किया। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी भैया। आज कुछ सुनाएंगे कि कल से सुनाएंगे? कल से। आपकी इच्छा है, हम पूछ रहे हैं आपसे कि आज सुनाएंगे कुछ आप, कि कल से सुनाएंगे? मैंने लिख रखा है, मैंने याद करने का अभ्यास किया है थोड़ा बहुत। ठीक है, सुना दीजिए। स्वर्गे सत्ते कैलासे वैकुंठे नास्त्यमृषः अतः पिबन्तु सदाभ्या यामुच्यत कहीचित् नैमिषैर्निमिष क्षेत्रे त्रिशया सौनकादय शस्त्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, इनके बाद सुनाएंगे वैष्णवी जी। वैष्णवी जी के बाद ऋचा पांडे जी। ऋचा पांडे जी के बाद कृष्णा किशोरी जी। अच्छा, आप लोग कोई नहीं बोल रहे हैं, तो फिर हमारे राजा राम जी तो बोलेंगे ही। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। ठीक है, कृष्णा किशोरी जी आप बोलिए, सुनाइए। यं प्रजन्तम् अनुपेतपेतकृतयं द्रेपायनो विरकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोदभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानन्तोऽस्मिह। मुनि मान तो अश्मी। कृष्णा किशोरी जी के बाद राजा राम जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासत। राधे राधे। ऋचा पांडे जी। वैभव जी। राधे राधे। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति धर्मः प्रोज्झित क्षेत्रभूत्र परमो निर्मत्सराणं सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवती महामुनिकृति किं वा परिमेश्वरा सद्यो रेद्यवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषभिः तच्छनान्निगमतल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नैमिषार्निमिषक्षे